अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमर व्लॉग्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो मैंने आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर की है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट, जो कि बिना वनीला एसेंस के और बिना बटर के बनेंगे। ये बहुत मज़े के बने थे और क्रिस्पी भी थे। चले तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 चौथाई कप घी ले लिया है। इसके अंदर 1 अंडा ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1/2 कप शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड करेंगे। इसको छान के ऐड कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इसके अंदर एक नेस्ले सेरेलैक का पैकेट डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अंदर 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। मैं बेकवेल वालों का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये नया था तो पहले तो मुझे खुल नहीं रहा था। इसका हम 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, सिर्फ 2 बिस्किट के बराबर का। उसको एक अलहदा बोल में डाल के इसके अंदर थोड़े से बादाम ऐड करेंगे और 2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ कोकोनट ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी 2 शेप्स बना लेंगे। आप इसको जैसी मर्ज़ी शेप्स में बना सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल। मैं इसको रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ। मैंने थोड़े शेप्स बना लिए हैं। अब इसका थोड़ा और पार्ट निकालेंगे और इसके अंदर 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है। अब हमने बाकी में से आधा ले लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिस्किट्स की रेसिपी कैसी लगी। आधा हिस्सा हमने वाइट डो का लिया है और आधा हिस्सा आप चॉकलेट डो का लेंगे।
अब इसकी बाकी शेप्स भी ऐसी बना लेंगे जैसी पहली वाली बनाई थी। अगर आपने ये वाली शेप नहीं बनानी तो आप कोई और भी बना सकते हैं, लेकिन ये शेप बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने यही बनाई है। हमारी सारी शेप्स रेडी हो चुकी। अब इसके अंदर से एक बिस्किट की डो पकड़ के इसको गोल करके अब इसके ऊपर हम कोकोनट लगा लेंगे। इस कोकोनट का बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, ट्रस्ट मी। मैंने इस तरह के 3 बिस्किट्स बना लिए थे कोकोनट वाले। बाकी जो चॉकलेट वाली डो बची है इसका मैं सिंपल गोल बिस्किट बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह के मैंने 3 बना लिए थे और बाकी जो वाइट डो बची थी उसको भी मैंने गोल शेप्स में बना लिए थे। हमारे सारी शेप्स रेडी हो चुकी हैं। आपने जिस स्टेज में भी इसको बेक करना है उसमें 5 या 10 मिनट पहले उसके नीचे दम वाली आग चला के उसको ढाँप देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं बिस्किट रखूँगी। 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा फूल गए हैं। 45 मिनट्स बाद हमारे बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है। ये बहुत ही क्रिस्पी थे और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है नीचे से। बाकी बिस्किट भी मैंने रख लिए थे, ये भी बेक हो चुके हैं। हमारे बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।